था उसके लिए तो हम आप लोगों से मिलने वाले ही थे, लेकिन 4 दिन पहले आप ही लोगों ने आप लोगों की उपस्थिति में एक जन आक्रोश मोर्चा जौनपुर में निकला था। जो शिवपाल सिंह जी छेम की प्रतिमा है वहाँ से चल करके महात्मा गांधी की प्रतिमा तक लोग आए थे। लोगों ने अपने गुस्से की इजहार किया था। हमने उन लोगों की बातें कही थी और ये कहा था कि रोज़ टेलीविज़न लोग देख रहे हैं, कब खबर आएगी। और कल सुबह 6:30 बजे से खबर चलने लगी कि रात में वो काम किया गया जिस काम की अपेक्षा पूरा देश कर रहा था। उन 26 परिवार के माता बहनें कर रही थी, उनके रिश्तेदार कर रहे थे, हम सब लोग कर रहे थे, आप लोग कर रहे थे। और कल 9 ठिकानों पर जिस ढंग से चुन चुन के मारेंगे और उन्हीं को मारा। और जैसे एक ने कहा था मोदी जी को बोल दो कि हमने मारा है, तो एक संदेश दिया हमारे सेना के लोगों ने कि उनको कह दो उनके आकाओं को कि मोदी जी ने मारा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि लंका दहन तो झांकी है, रावण अभी बाकी है। रावण का अंत होने तक न तो भारतीय सेना चुप बैठेगी, न देश के आदरणीय प्रधानमंत्री और देश की जनता चुप बैठेगी। सेना प्रमुख ने कहा कि पिक्चर अभी बाकी, इसीलिए मैंने ट्रेलर की बात कही कि लंका दहन और रावण के समझो 9 ठिकानों तो हो गए। हर रावण कटता था देखे कहा जाते थे, 9 कट गए, एक ही बचा है। उस रावण का अंत होने तक न तो भारतीय सेना चुप बैठेगी, न भारत के सरकार चुप बैठेगी, न तो जनता उत्साह देने के लिए चुप बैठेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कुछ कहा था इसको लेकर, तो क्या वो कोई चुन्नी नाम क्या नाम चन्नी, अच्छा चुन्नी, हाँ चरणजीत सिंह चन्नी। बताइए वो एक पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे लोगों को तो कहीं न कहीं पागल खाना तो होगा ही। इन लोग या तो पागल खाने में डाल दें, नहीं तो ऐसे लोगों की पार्टी के मुखिया को क्षमा मांगनी चाहिए, जनता के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे भारतीय सेना के ऊपर तुम सबूत मांगते हो, शर्म नहीं आती तुमको? और कई लोग कल तक क्या बातें करते थे। इसलिए कम से कम राष्ट्र के मामले में देश को एक रहें, और देश के एक नहीं रहे जनता उनको एक करके रहेगी। ये बयान कितना निंदनीय है, शर्मनाक है। चुल्लू भर पानी डूब मरना चाहिए कांग्रेस को, नेताओं को जो बैठ के सुन रहे हैं। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय राफेल को लेकर विवादित बयान दिए, चर्चाओं में रहे, नींबू मिर्ची डालने की बात। कभी उनका बयान ऐसा अच्छा रहा ही नहीं, विवादित ही है और विवादी ही बोलते हैं। उनको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, न तो यहाँ के लोग लेते हैं। सिंदूर हमारी इस हिंदू संस्कृति का, हमारी जो बहनें थी इसका सिंदूर उजड़ गया था, इसीलिए उसका नाम सिंदूर रखा गया। नहीं, बेटियां भी गई थी, बेटियों का भी सिंदूर हो सकता है। कल उसका भी सिंदूर तो नहीं रहा ना, हो सकता है लड़कियां जो मरी होंगी, जिनकी हत्या हुई होगी, कल तो कल उनकी ब्याह होने वाली। सिंदूर मतलब हमारी संस्कृति है, हमारा एक कल्चर है, और वो सिंदूर है। और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो किसी फिल्म का तो डायलॉग है कि चुटकी भर कीमत की तुम क्या जानो सिंदूर कीमत। लेकिन चुटकी भर कीमत की सिंदूर कीमत वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री क्या जानेगा, उसको क्या मालूम सिंदूर। लेकिन भारत ने उस सिंदूर की कीमत बता दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब से पहलगाम हमला हुआ तब से लगातार कह रहे थे कि हम तैयार हैं, एटम बम लेके तैयार हैं। जिस दिन ये घटना है उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि हम जो भारतीय सेना है वो चुपके से रात के अंधेरे में स्ट्राइक किया, मेरे साथ धोखा हुआ है। कैसे तैयार थे? मतलब वो ये तो कहते हैं कौन मरे, उनकी सेना मरी है, उनका सामान्य नागरिक कौन मरा, ये तो कहते हैं। अगर उनके लोग मरे हैं तो क्यों नहीं कह देता कि हमारा पाकिस्तान आतंकवादी देश है। कौन मरा है पता है ना, उनका सेना का आदमी मरा, उनके घर का बच्चा मरा। अरे वो कसाई जो था, कसाब के बाद जो मसूद अजहर, कल वो कहीं तो टीम बोल रहा था कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। कितनी माताएं, कितनी बहनें, कितने परिवार के लोग किसी की गोद सुनी हो गई, उसको ध्यान नहीं है। आज बोलता मेरा भाई भतीजा मर गया। मैं तो कहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने ठान लिया, देश की जनता ने ठान लिया। बाकी राजनीतिक आदमी मेरी हाथ जोड़ कर अपील है, मेहरबानी करके या तो कुछ बोलो नहीं,
और नहीं मतलब बोलो तो इस राष्ट्र के बारे में बोलो, नहीं देश की जनता बड़े गुस्से में है। ये कहा जाता है पाकिस्तान की आतंकवादी और पाकिस्तान की सेना में कोई अंतर नहीं है, क्या लगता है कि सैन्य कार्रवाई भी सेना के ऊपर भी करना चाहिए भारत? जहाँ जहाँ आतंकवादी के अड्डे हैं, जो सेना अभी उनका एक सेना का अड्डा जो ध्वस्त किया गया है उसमें उनके सरकारी कार्यालय चल रहे थे, तो जहाँ जहाँ भी सेना होगी, जहाँ जहाँ भी आतंकवाद बढ़ावा देने वाले हैं, उनको नष्ट करने में भारतीय सेना कोई कमी नहीं छोड़ेगी। जितने आतंकी मारे गए हों पाकिस्तान के झंडे में लपेटे गए, उनको शहीद का ओहदा दिया गया। हाँ, तो अभी पाकिस्तान ही शहीद हो जाएगा। अब पाकिस्तान को ही लपेट के कहाँ ले जाएंगे उसको सोचना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान जो है भारत के सिविलियंस पर फायर कर रहा है, भारत के नागरिकों पर फायर किया बॉर्डर फायर कर रहा। अब जो फायर मतलब वो पगलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, फायर करें उसका जवाब तो सेना देगी ना। सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, तो जो भी हो उसमें आतंकवादी सेना वाले हैं कि कौन से सेना वाले, अब तो यही स्पष्ट नहीं ना। आतंकवादियों को संरक्षण कौन दे रहा है? आज जो आतंकवादी भी कुछ आका उनके कहीं न कहीं बिठाए गए हैं, सेना लगी उनके आगे पीछे, तो ये तो स्पष्ट हो गया ना। जिन्होंने इतना अच्छा काम किया भारत में, हाँ, जाबाज सिपाहियों क्या कहेंगे जिन्होंने भारत के लिए इतना अच्छा काम किया? नहीं, उनके बारे में तो मैं सल्यूट करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसी मजबूती से उनको इतनी एनर्जी दें कि भारत का जो सिर ऊंचा किया है उनके लिए शब्द नहीं, कितनी बार उनको सलाम करूं, कितनी बार उनके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करूं, कितना उनका अभिनंदन करूं, शब्द कम पड़ जाएंगे।